अमन एक शांत स्वभाव का लड़का था। न ज्यादा दोस्त, न ज्यादा बातें। शहर की नौकरी, रोज की भागदौड़, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। किराए के घर बदलते बदलते वो थक गया था। उसे अब बस एक ही चीज चाहिए थी, अपना खुद का घर। एक दिन उसे शहर से थोड़ा बाहर एक घर मिला। कीमत कम थी, जगह ठीक ठाक थी, और सबसे बड़ी बात, कोई पूछने वाला नहीं। जब वो घर देखने पहुंचा तो वहां पहले से एक आदमी मौजूद था। खुद को वो बिल्डर बता रहा था। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन मुस्कान अजीब। चाबी देते वक्त बिल्डर ने बस एक बात कही, घर ठीक है, लेकिन बेसमेंट में मत जाना, वहां बहुत गंदगी है, कीड़े, धूल, मिट्टी, सालों से बंद पड़ा है। अमन ने सिर हिला दिया। उसे ये बात मामूली लगी। पहले दिन अमन सिर्फ सामान रखने आया, बिस्तर लगाया, कपड़े अलमारी में रखे, और शाम होते होते और थक कर सो गया। घर में अजीब सी शांति थी, बहुत ज्यादा शांति। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। नींद खुलते ही अमन की नजर अपने हाथों पर गई। वहां खरोंच के निशान थे, गहरे नहीं लेकिन साफ दिख रहे थे। उसने सोचा शायद नींद में लग गए होंगे। ज्यादा ध्यान दिए बिना वो ऑफिस चला गया। शाम को घर लौटकर वो ठिठक गया। उसका बिस्तर बिखरा हुआ था, चादर मुड़ी हुई, तकिया नीचे, जबकि सुबह सब कुछ ठीक था। घर का ताला भी सुरक्षित था। अमन ने खुद को समझाया, नया घर है, नई आदतें। तीसरी रात डर और बढ़ गया। नींद के बीच उसे लगा जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो, घिसटने जैसी आवाज। उसने आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन हवा में जलने जैसी गंध थी, जैसे कहीं कुछ जलाया गया हो। चौथी रात उसने एक भयानक सपना देखा। वो खुद को श्मशान घाट में खड़ा देखता है कि चारों तरफ जलती हुई लाशें हैं, और उनमें से एक लाश उसकी भी है। और सबसे डरावना तो यह है कि उसे जलाने वाला भी वही खुद होता है। डर के मारे उसकी आंखें झटके से खुल गईं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। पांचवी रात घर बिल्कुल चुप नहीं था। अमन को लगा जैसे कोई नीचे से उसे बुला रहा हो। धीमी फुसफुसाहट। नीचे आ। उसकी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर गई, जो बेसमेंट की तरफ जाता था। बिल्डर की बात उसे याद आई, बेसमेंट में मत जाना। लेकिन डर से ज्यादा अब जिज्ञासा थी। उसने दरवाजा खोला। ठंडी हवा, अंधेरी सीढ़ियां और अजीब सन्नाटा। सीढ़ियां उतरते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे कभी वहां आग लगी हो। जमीन से सड़न और जलने की बदबू आ रही थी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अंधेरे से वो सामने आया। नीला काला शरीर, सफेद जलती आंखें, मुंह से बाहर निकली लंबी जीभ, हाथ में नीली आग, श्मशान घाट का बेताल। उसने बस एक लाइन बोली, तू मेरा है। आवाज भारी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अमन भागा, लेकिन रास्ता नहीं था। सीढ़ियां पीछे गायब हो चुकी थीं। बेताल ने उसका हाथ पकड़ा। एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। कुछ दिन बाद वही घर फिर बिकने के लिए तैयार था। नया आदमी आया। वही बिल्डर सामने खड़ा था। वही मुस्कान, वही बात, बेसमेंट में मत जाना।